आज की इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक सीखेंगे। 2 डिजिट 3 डिजिट हम कैसे इजीली मल्टीप्लिकेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 डिजिट से, फिर हम 3 डिजिट का डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो आप फास्टली कैसे करोगे? इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो वहां पे आप 3 कॉलम बनाओगे, इसके यूनिट प्लेस को इसके यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया 15। इसके 10 प्लेस को इसके 10 प्लेस से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया 28। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इन दोनों को इंटू करना है, इन दोनों को इंटू करना और दोनों को सम कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 21। 21 कितना हो गया? 41। अब यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हर एक कॉलम में हमें सिंगल डिजिट रखना है। तो यहाँ से 5 लेना है, इस एक को इसमें शिफ्ट कर देंगे, ये हो गया कितना? 42। इस 2 को लेना है, इस 4 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ये हो गया 32। तो जो हमारा आंसर हो गया वो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके यूनिट प्लेस को इसके यूनिट प्लेस से, इसके 10 प्लेस को इसके 10 प्लेस से, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। तो ये हो गया 6 और 12, 6 12 18। यहाँ से सिंगल डिजिट सब में रखना है, ये हो गया 2, ये हो गया 19। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और एक इधर शिफ्ट इधर हो जाएगा, तो ये हो गया 792। ठीक है, नेक्स्ट इसके यूनिट प्लेस को इससे मल्टीप्लाई करना है, इसके 10 प्लेस को इससे मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया? 48। इसको इंटू करना है, इसको इंटू करना है, आपस में जोड़ देना है, ये हो गया 40 और 18, 40 और 18 58। ये फिर अब सिंगल डिजिट सब में रखना है, यहाँ से हो गया ये 5, ये 59 बन जाएगा, यहाँ से 9 लेंगे, इस 5 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ये 53। तो ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, इसके यूनिट प्लेस को इसके यूनिट प्लेस से, इसके 10 प्लेस को इसके 10 प्लेस से, इन दोनों को इंटू करके प्लस करना है, ये हो गया 3 और 14, 3 14 17। सब में सिंगल डिजिट रखना है, ये 2, ये 7, ये 22। आंसर 22 72। ठीक है, अब इस मेथड को आप 3 डिजिट में भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, पहले 3 डिजिट से पहले हम एक चीज देखते हैं। अगर हमारे पास इस तरह का नंबर हो तो हम कैसे करेंगे? इसको भी वैसे ही फॉलो करना है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो यूनिट डिजिट है, ये 10 प्लेस पे है, ये यूनिट प्लेस पे, ये 10 प्लेस पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी दो नंबर को एक जैसा मान लेंगे, जैसे इसको यूनिट प्लेस पे मान लिया और इन दोनों को 10 प्लेस पे मान लिया। बस अब इसी तरह हम उसको फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्या करना है हमें, इसके यूनिट प्लेस को इसके यूनिट प्लेस से 2, इसको इस पूरे से करना है। ठीक है, क्योंकि हमने इस पूरे को 10 डिजिट पे 10 प्लेस पे लेट किया है। तो इस 2 को 12 से 24, इसको यहाँ से और इस पूरे को इससे दोनों को ऐड करना है, ये कितना हो गया 2 और ये 24, 24 प्लस 2 26। यहाँ से भी सिंगल डिजिट लेना है, ये हो गया 2, ये हो गया 6, यहाँ से 26। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 26 62। समझ में आ गया? नेक्स्ट यहाँ पे भी उसी तरह करना है, ये यूनिट प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे है, इसको यूनिट प्लेस पे मान लेते हैं, इस पूरे को 10 प्लेस पे मान लेते हैं। ठीक है, कैसे करना है, इसके यूनिट प्लेस को इससे इंटू करना है 2, इसके 10 प्लेस को इसके 10 प्लेस से, इस पूरे को हमने 10 प्लेस माना है इसलिए इसको यहाँ से इंटू करेंगे, फिर इन दोनों का इंटू इन दोनों का इंटू। तो ये कितना हो गया 64। जब दोनों को प्लस करके ऐड कर दोगे, सॉरी 64 नहीं 65 हो जाएगा, 1 और 64 65 हो गया। यूनिट एक एक डिजिट रखना है, 2 यहाँ से 5, इस 6 को इधर पुट कर देंगे, 38। तो हमारा आंसर क्या हो गया 38 52। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन,
ये यूनिट प्लेस, ये 10 प्लेस, ये यूनिट, इस पूरे को 10 मान लिया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 96, इसको मल्टीप्लाई 6 और इसको मल्टीप्लाई 64 प्लस 6 कितना हो गया 70। ये हो गया 4, यहाँ से 0, इस 7 को इधर लेके जाएंगे तो 103। आंसर क्या हो जाएगा 10304। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से हम 3 डिजिट वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास है, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करोगे। वैसे तो इसका एक जो YouTube पे बहुत फेमस, या आप वैदिक मैथ भी बोल सकते हो इसको, इस तरह से आपने देखा होगा। पहले इसको करो, फिर इन दोनों को क्रॉस करो, फिर इन तीनों को स्टेप से इधर इधर क्रॉस करके, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आप जो मेथड अभी मैंने आपको बताया उस मेथड से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे क्या करना है, इसको हमने यूनिट डिजिट मान लिया, इस पूरे को 10 डिजिट मान लिया। इसको मैंने यूनिट डिजिट माना, इस पूरे को 10 डिजिट माना। अब मल्टीप्लाई कर दो, इसके यूनिट प्लेस को इसके यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करना है, ये 6 हो गया। इसके 10 प्लेस को इसके 10 प्लेस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो गया 12 इंटू 31, 36 और 12, ये हो जाएगा 372। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको जैसे पहले से करते हैं 2 डिजिट वाले को, वैसे ही सेम करना है। बस आपको यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का पता होना चाहिए कि कौन यूनिट डिजिट पे है, कौन सा 10 डिजिट पे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 24, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 39, यस 93। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 117। अब सेम वैसे ही करना है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, सिंगल प्लेस पे रखना है। यहाँ हो गया 7, फिर 11 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 383। ठीक है, तो जो हमारा आंसर बनेगा वो हो जाएगा 38376। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, पहला कि मैंने जैसे सिंगल डिजिट यहाँ पे लिया, एक डिजिट को यहाँ पे यूनिट प्लेस पे रखा है, फिर जो बचा हुआ था उसको 10 प्लेस पे रख दिया। आप ये भी कर सकते हो कि जैसे इस 23 को आप यूनिट डिजिट मान लो और 1 को 10 प्लेस पे रख दो। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज ये करना पड़ेगा कि जब हम इसको 3 को सिंगल डिजिट मान रहे हैं, ठीक है, 3 को जब हम यूनिट प्लेस पे रख रहे हैं, यानी कि सिंगल डिजिट को जब आप यूनिट प्लेस पे रखोगे तो यहाँ का जो नंबर होगा ये सिंगल एक एक हर कॉलम में एक एक जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसको 23 को सिंगल मानोगे, यानी कि 23 को यूनिट प्लेस पे रखोगे, तो आपको यहाँ पे 2 डिजिट तक रखना पड़ेगा। जैसे एक हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले इसको एक एक करके हम पहले जो है एक डिजिट को पहले लेट करके 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके बाद हम जब दोनों को रखेंगे उसके बाद देखते हैं कि उसमें क्या चेंजिंग होगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सिंगल यूनिट डिजिट पे सिंगल डिजिट ही रख रही हूँ, यूनिट प्लेस पे सिंगल डिजिट ही रख रही हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करने के लिए बताया था, जैसे हम करते हैं वैसे ही इसके यूनिट प्लेस को इससे, तो ये 3, इन दोनों को इससे करेंगे। ये कितना आया था उस टाइम, आया था 372। ठीक है, फिर ये 12, ये तो वही क्वेश्चन हो गया। अच्छा, ये कितना हो गया, ये हो गया 12 और ये हो गया 93, तो ये हो गया 105। ठीक है, यहाँ से 3 रखेंगे, ये 5 और ये 10 इधर चला जाएगा, ये 382। तो यहाँ से ये इंटू होके आ गया 38253। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे इसको पूरे को 10 प्लेस पे मान लिया, इसको पूरे को 10 प्लेस पे मान लिया। अब यहाँ से यूनिट वाले को यूनिट से 18, इसको इससे इंटू करना है, तो ये हो गया 48 एंड 36, ये हो जाएगा 516। जब इन दोनों को इंटू करोगे तो ये 516 होगा। अब क्या करना है, इन दोनों को इंटू और इन दोनों को इंटू करके यहाँ पे लिखना है ऐड करके, तो ये हो गया 12 9।
ठीक है। 72 ये हो गया कितना 121, ठीक है। अब यहाँ पे ये 8 हो गया, सिंगल डिजिट रखना है 8, यहाँ से ये 202 हो गया, यहाँ से 2 लेंगे, इस 20 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ये हो गया 536। तो जो हमारा आंसर हो गया वो कितना हो गया 53628, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यूनिट प्लेस पे एक ही डिजिट को रख रहे थे, तो हम यहाँ पे भी एक डिजिट रख रहे थे। अब हम क्या करेंगे, दोनों अलग अलग डिजिट लेके देखेंगे। आप दोनों तरह से कर सकते हो, आपको जैसे जो इजी लगे आप उसको कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, दो डिजिट को यूनिट प्लेस पे रख लिया और एक डिजिट को सिंगल प्लेस पे रखा, ठीक है। इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हो, बस वैसे ही करना है। इसके यूनिट प्लेस को इसको यूनिट ऐसे लिख देती हूं मैं, ये 10 ये यूनिट और ये 10, ठीक है। अब इसके यूनिट प्लेस को इससे इंटू करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 231। इसके 10 को इससे 10 से 3। अब क्या करना है, इसको इससे तो ये हो गया 33, ये वाला इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा 33 प्लस 21, ये कितना हो गया 54, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने 2 डिजिट तक यूनिट प्लेस को रखा है, तो यहाँ से भी हमको क्या करना है, 2 डिजिट इसको लेना है। ये कितना हो गया 31, इसमें हम प्लस करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 56 और ये 3, तो जो हमारा आंसर होगा ये होगा 35631, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, सर यहाँ दिख नहीं रहा है, 35631, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि अगर आप यूनिट डिजिट पे 2 डिजिट रख रहे हो, तो यहाँ जो नंबर हम लेंगे ना, तो इसको भी 2 डिजिट के फॉर्म में ही लेंगे। अब हम वहां पे क्या करते थे, जब हम सिंगल डिजिट लेते थे, जैसे कि इसको सिर्फ यूनिट प्लेस पे रखा और इस पूरे को 10 प्लेस पे रखते थे, तो यहाँ पे भी हम 31 ना लेके सिर्फ 1 को रखेंगे और 23 को इधर पुट कर देंगे, फिर यहाँ से 1 को रखेंगे, ठीक है। एक और इस पे देख लेते हैं क्वेश्चन। अब जैसे मैंने इसको यूनिट प्लेस पे रख लिया, इसको 10 प्लेस पे, इसको यूनिट पे, इसको 10 प्लेस पे, वैसे ही करना है। इसके यूनिट को इससे इंटू करना है, ये कितना हो जाएगा 21 इंटू 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 504, ठीक है। फिर इसके 10 को इसके 10 से, फिर इन दोनों को आपस में, ये हो गया 24 और ये हो गया 42, इन दोनों को प्लस किया तो 66। क्योंकि ये यूनिट डिजिट मैंने 2 प्लेस का लिया है, तो इसको भी हमें 2 प्लेस तक रखना पड़ेगा। देखो ये 04, इस 5 को इधर ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 71, तो 71 का भी 71 लिखेंगे और ये 2, तो जो आंसर होगा मेरा 27104, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 27104। तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या करने का है। यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट पे जितने डिजिट को रखेंगे, हमें इस ब्लैंक में से उतने नंबर को ही चूज करके निकालना है। जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 प्लेस तक लिया है, तो यहाँ पे भी हम 2 प्लेस तक लेंगे। अगर यूनिट डिजिट 1 प्लेस तक लेंगे, 1 डिजिट लेंगे, तो इसको भी 1 डिजिट में रखना है, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है ये आपको समझ में आया होगा 3 डिजिट का। अब यहाँ पे एक स्पेशल या दूसरा ट्रिक आप बोल सकते हो। वैसे तो आप 2 डिजिट के नंबर को जैसे मैंने अभी बताया उसको फास्टली कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन 1-2 और ट्रिक है जो आपको बता देती हूँ। आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हो। इसमें कंडीशन ये है कि जब आप 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हो और ये जो डिजिट है 10 डिजिट 10 प्लेस पे ये सेम हो, तो उसका ट्रिक थोड़ा अलग है। अदरवाइज तो आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया है, इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सेम हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब ये सेम हो तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये 22 है, ये 25 है, तो इसका बेस हम 20 लेट कर सकते हैं, यानी कि ये 20 से 5 ज्यादा है और ये 20 से 2 ज्यादा है, तभी तो 22 हुआ 25 हुआ। तो इस टाइप का जब भी आपको मल्टीप्लीकेशन करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, जब यहाँ पे दोनों सेम हो, आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये कितना हो गया 10, ठीक है। अब इन दोनों को क्रॉस में प्लस करना है, या तो इन दोनों को प्लस करो या इन दोनों को प्लस करो। दोनों को जब भी प्लस करोगे, ये सामने नहीं करना है, क्रॉस में प्लस करना है।
जब भी प्लस करोगे वैल्यू सेम ही होगी, तो कुछ भी आप प्लस कर सकते हो। इन दोनों को प्लस करोगे तो ये कितना हो गया 27। अब क्योंकि हमने 20 बेस लिया है इसलिए हम इसको 2 से प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ इस टर्म को, इसको नहीं, सिर्फ इसको। तो ये हो जाएगा 54 और यहाँ कितना है 10। अब यहाँ क्या करना है, इसका जो है सिंगल डिजिट लेना है। तो ये 0 हो गया और इस 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 550। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे और देखते हैं। जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 21 इंटू 23, इसका बेस क्या है 20 से ये 3 ज़्यादा है, ये 20 से 1 ज़्यादा है। क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, कितना हुआ 3। इन दोनों को जोड़ दो या इन दोनों को जोड़ दो, बात बराबर ही है। ये कितना हो गया 24। इस 24 को क्या करना है 2 से इंटू, ये कितना हो गया 48 और ये 3 सिंगल डिजिट में ही है तो ये 3 का 3 आंसर हो जाएगा 483। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 20 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा, ये 20 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा। क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 30। इसको प्लस करो या इसको प्लस करो, किसी को भी प्लस कर लेंगे 31, क्योंकि ये 20 बेस है तो 2 से इंटू करना है। ये कितना हो गया 62। यहाँ पे 2 डिजिट में हमें सिंगल डिजिट लेना है तो ये 0, इस 3 को इधर ऐड कर देना है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 650। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर हो 31 इंटू 32, यहाँ पे बेस क्या है 30। ठीक है, 30 से ये कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, ये 30 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये 2 हो गया, इसको जोड़ दो या इसको जोड़ दो, ये कितना हो गया 33। अब क्योंकि ये 30 बेस है तो हमें यहाँ पे 3 से इंटू करना है, ये कितना हो गया 99। तो जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया 992, क्योंकि ये सिंगल डिजिट ही है तो यहाँ पे भी सिंगल डिजिट लिख दिया हमने। समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगर आपको इस तरह यहाँ पे बेस आपको दिख रहा है 40, ये 40 से 1 ज्यादा है, ये 40 से 5 ज्यादा है। क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया 5, इसको जोड़ दो या इसको जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया 46। 46 को क्या करना है, क्योंकि 40 बेस है 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 16 एंड 24 184 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, तो यहाँ पे ये सिंगल डिजिट में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1845। ठीक है, और इसको वैसे भी आप चेक कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला जैसे मैंने बताया था उसको वैसे भी चेक कर सकते हो। कैसे, अभी इसका आंसर इतना आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला जैसे जो अभी सबसे पहला मेथड बताया था, यूनिट को यूनिट से 5, ये हो गया 16, ये हो गया 20 और 4 24, यहाँ से 5, ये 4, ये 18, सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर 50 हो 51 हो तो क्या करेंगे, 50 अगर बेस ले रहे हैं तो ये 50 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, ये 50 से 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये 0, इसको इससे प्लस करेंगे 51, 5 बेस है 5 इंटू करेंगे तो ये हो गया 0 5 25। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2550। ठीक है, आंसर कितना हो गया 2550। वैसे भी आप बना सकते हो। 60 का भी देख लेते हैं। 60 है बेस, 60 से कितना ज्यादा है 7, ये कितना ज्यादा है 2, यहाँ पे कितना हो गया 14, इन दोनों को प्लस कर दिया 69, इसको 6 से इंटू करेंगे क्योंकि 60 बेस लिया, 6 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 एंड 54, ये हो जाएगा 514। ठीक है, 514 और ये 14 है तो सिंगल डिजिट लेना है तो ये 4 लेंगे और इसका एक यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो जो हमारा आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 4154। ठीक है, 70 का भी इसी तरह कर सकते हैं। सेवेंटी अगर बेस ले रहे हैं +1 +2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 2, इसको ऐड करो या इसको ऐड करो, ये कितना हो गया 73, इसको 7 से इंटू करना है, ये तो 2 है, ये कितना हो गया 49 21, ये हो गया 115। ठीक है, ये सिंगल में ही है तो ये तो 2 का 2 ही हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया 5112।
80 का भी ऐसे कर सकते हो, 100 का भी वैसे ही कर सकते हो। जैसे 100 वाला देखते हैं, 108 है, ठीक है, इंटू 112 है। अगर हम 100 बेस लेते हैं तो 100 से ये कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। 100 से ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। 100 अच्छा हाँ, 100 वाले में थोड़ा सा चेंज है। ये कितना हो गया, 100 12 60 96, ठीक है, 96 हो गया। उसके बाद इसको ऐड कर दो, कितना हो गया 120, क्योंकि ये 100 बेस है तो ये 1 ही यहाँ पे इंटू होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे क्योंकि जब 20 30 40 50 60 70 80 90 तक जब रहेगा तो यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, सिंगल डिजिट ले रहे थे। जैसे ये 100 होगा, यहाँ से हम क्या लेंगे, दोनों डिजिट को लिखेंगे, तो ये 96 हो जाएगा और ये जब इंटू करोगे तो 190। तो जब आप इसको इंटू करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 19096, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 10 से लेके 90 तक में जो है यहाँ का जो डिजिट होगा वो सिंगल आएगा। जैसे ये 100 होगा, यहाँ पे हम दोनों डिजिट को लिखेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखोगे आप। इसी तरह 200 का बेस लेके हम देखते हैं, अगर हमारे पास है और इसको इंटू करना है 20, चलो 10 लिख देते हैं। तो इसका बेस हमें दिख रहा है 200, 200 से ये कितना ज़्यादा है 10, 200 से ये कितना ज़्यादा है 8, ठीक है। इन दोनों को इंटू किया 80, इसमें से किसी को भी प्लस कर दो 218, क्योंकि ये 200 है तो 2 से इंटू करना है। ये 80 है तो 80 का 80 आ जाएगा, क्योंकि 100 के ऊपर जैसे जाएगा 200 300 400 इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा डिजिट जो है वो 2 डिजिट तक हम लेंगे। अब इसको इंटू कर दिया, ये हो गया 36 और ये 4, तो हमारा आंसर क्या हो गया 43680, ठीक है। इसी तरह से 318 इंटू 313 लिख लेते हैं। ये 300 बेस इसका लिया तो 300 से ये 13 ज़्यादा है, 300 से 18 ज़्यादा है। फिर इन दोनों को इंटू करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना हो गया, ये 218 प्लस ये हो गया 234, ठीक है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों को फिर प्लस करना है तो ये हो जाएगा 331। अब क्योंकि 300 है हमारा बेस तो 3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 993। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे 3 डिजिट है, हमें 2 डिजिट तक ही लेना है, तो इसका 34 ही लेंगे और इस 2 को इधर ऐड कर देंगे। तो जब 2 को आप ऐड कर दोगे तो जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 99534, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। इसी तरह से 400 का देखते हैं। 400 अगर बेस ले रहे हैं, प्लस का 11 प्लस का 5, 400 से इतना है। इन दोनों को इंटू किया, ये हो गया 55। अब इसमें इसको प्लस किया 416 और 4 है तो 4 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो गया 16 64 एंड ये 16, ये तो 55 पहले से ही है तो ये कितना हो जाएगा 166455, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन जब भी आपको करना हो, 3 डिजिट का भी बताया, अब कभी भी 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो आप वैसे ही यूनिट प्लेस को उस तरह से लेट करके भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर इन दोनों को सिंगल डिजिट पे रखोगे तो सिंगल नंबर लोगे, अगर 10 डिजिट पे रखोगे तो 10 डिजिट लोगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस तरह का जो भी शॉर्ट ट्रिक है या कैलकुलेशन बूस्ट करने का, स्पीड बढ़ाने का, बहुत सारे मैंने ट्रिक अपने चैनल पे डाला हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। वो सारी वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो स्पीड है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। होप, जय हिंद।